बहुत धन्यवाद। Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 14th December 2022 passed 1. The Appropriation Number 4 Bill 2022 and 2. The Appropriation Number 5 Bill 2022. The Speaker has certified that these bills are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of each of the said bills on the table. Honorable Member Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, Honorable Chairman sir. शायद लास्ट स्पीकर हो, लीस्ट स्पीकर ना बना दीजिएगा, टाइम का थोड़ा पाबंदी ज़्यादा ना देखिएगा। जी जी बिल्कुल सर। 2019 में न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का एक्ट बना था और उसमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 3 हिस्से होते हैं, डिबेट, डेलिबरेट एंड डिसाइड, वो सारी बात हुई थी और पूरे चर्चा के बाद उसको पास किया गया था। एक 4th डिमेंशन शुरू हुआ है जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जहां पे जो ऑपोजिशन वॉइसेस हैं उसको डिसमिस करने की ज़्यादा ओपिनियंस जो हैं, जो वेल मीनिंग ओपिनियंस हैं, उसकी एक प्रथा बन चुकी है। आज अगर 2019 में ऑपोजिशन से जो प्रॉब्लम्स आई थी इस बिल को लेकर, अगर वो एड्रेस कर ली होती तो शायद हमें 2022 में आकर ये पूरा फिर से चर्चा नहीं करनी पड़ रही होती। लोकसभा में इसको अनुमति दी पहले, अब फिर से राज्यसभा में आया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक चीज़ ज़रूर दर्शाता है कि हमारा जो पूरा एक्ट है जो हम बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस ड्रिवन है रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स एफिशिएंसी ड्रिवन एक्ट्स। दैट इज़ वाई विद इन 3 years वी आर हैविंग एन अमेंडमेंट हियर। और कहीं ना कहीं हमें ये जो सरकार की आदत शुरू हुई है कि नाम बदलो काम हो जाएगा, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स काम करो नाम अपने आप हो जाएगा। ये यहाँ पे अंतर बहुत स्पष्ट दिख रहा है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के लिए 5 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, टाइमली ड्रिवन और डिपेंडेबिलिटी। ये सारे 4-5 पहलू अगर उसको देख लिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं वी वुड हैव मेट विद सक्सेस मच सूनर रादर देन हैविंग टू स्ट्रगल टू फाइंड द स्पेस एंड मेक अ स्पेस इन दिस एंटायर सिस्टम। अब यहाँ पर अगर सरकार ही सारे निर्णय लेगी, सारे अपॉइंटमेंट्स का, जहाँ पे आपके चेयरमैन हो, आपके सेक्रेटरी हो, आपके सीईओ हो, सारा जो डिसीजन है सरकार से ही आना है, तो हाउ डज इट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल हु आर कमिंग हियर टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन आर्बिट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑन कमर्शियल डिस्प्यूट्स? That is something that should have been looked at even in 2019 and should be addressed even now, like Vivek Tankha ji said, and he's a very experienced voice and उन्होंने example भी दिया है। टाइमली टाइम बाउंड मैनर में कितना डिफिकल्टी होती है, जहाँ पे 33 से ज़्यादा बार उनकी सिटिंग हुई है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो जो अवार्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठाता है कि आज अगर हमारे खुद के देशवासी, जो हम इंडिपेंडेंट एजेंसीज की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज का बढ़ता हुआ जो सरकारी इंटरफेरेंस है, उसके चलते इतने सारे तादाद में इंडियन टैक्स पेइंग सिटीजन्स जो हैं इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर रहे हैं और इस साल में तो पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं जब जनता में भी विश्वास टूट रहा है तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, वो विश्वास कैसे बनेगा, इसकी रूपरेखा भी तैयार होना जरूरी है। लाइक आई सेड, इंटरनेशनल द लिटिगेशन कंटिन्यूज फॉरएवर, इट हैज टू बी टाइम बाउंड। अगर हमें इंटरनेशनल सीट बनाना है, जो बाकी हम सारे देशों की बात कर रहे हैं, वाई इज सिंगापुर अ सक्सेस स्टोरी, वाई इज लंदन अ सक्सेस स्टोरी? दैट इज बिकॉज उनके जो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है वो इकोसिस्टम मैचेस एज टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। सो जस्ट लास्ट 1 मिनट, उसमें आप ऑनलाइन हियरिंग की प्रावधान करें, आप आर्बिट्रेशन बेंचेस बनाएं, आप स्पेशलिस्ट आर्बिट्रेशन बार बनाएं और अक्रेडिटेशन दें आर्बिट्रेटर्स को। अक्रेडिटेशन मिलेगा सो प्रोबेबली देयर विल बी एन इंक्रीज sense of confidence, and the cost effectiveness of it all I think matters the most. Last but not the least, and I'll end with this point, sir, Mumbai is the commercial capital of India and most of the corporate companies look at Mumbai as the first base to set up their businesses. I'm very surprised that Mumbai has not been given the due importance in the previous act that was passed by calling it the New Delhi International Arbitration Center. We would want it and we would hope that Mumbai Arbitration Center will get as much support as we are talking about Gift City,
as we are talking about New Delhi. With these words, sir, I conclude what I wanted to say. Thank you so much. Thank you. Honorable Shri Sakaldeep Rajbharji.